हाँ कमल तब बने वाला पूरा टीम आवाज हो ना ठीक है। और प्रिय हमारे बच्चे समाज के भूया समाज के 10th और 12 पास किए हुए बच्चे, आप लोगों को मैं बस यही कहना चाहती हूँ, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। हमेशा कभी भी कोई भी अगर आप लोगों को कहता है कि नहीं तुम ये चीज़ नहीं कर पाओगे, तो उसका मतलब समझिए कि आप उस चीज़ को करने में कहीं ना कहीं आपके में कैपेसिटी है, तभी वो व्यक्ति आपको बोल रहा है कि आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमेशा अपने जीवन का 3 मूल मंत्र है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। पहला मंत्र है हमेशा एम हाई रखिए, वर्क हार्ड कीजिए और अचीव कीजिए सक्सेस को। यानी कि हमेशा अपना जो भी उद्देश्य है, जो भी अपना टारगेट बना करके रखें, चाहे जिस भी सेक्टर में है। अभी आप लोग जीवन का पहला कदम शुरू किए हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहिएगा, कोई इंजीनियर बनना चाहिएगा, कोई टीचर बनना चाहिएगा, कोई व्यवसाय में उतरना चाहिएगा, लेकिन जो भी उद्देश्य है उसको हमेशा टारगेट लेकर के चलिए, फिर उसके पीछे लग जाइए, देखिएगा सक्सेस अपने आप आपके पीछे आ जाएगा। मैं भी बहुत मेहनत की हूँ, मेरा भी बहुत मन था कि मैं भी कुछ करूँ, सरकारी कर्मचारी में टीचर बनूँ, डॉक्टर बनूँ, मेरा भी बहुत सारा सपना था, लेकिन क्या हुआ, नहीं पूरा हो पाया। लेकिन मैं अभी तक हार नहीं मानी, कोई बात नहीं, मैं फिर अपने घर पे ही एक सेटअप स्टार्ट की बिजनेस का। तो ये जो कॉपी आप लोगों के पास अभी आएगी पुरस्कार के स्वरूप, इसका मैं अभी फैक्ट्री स्टार्ट की हूँ। और यहाँ पर उपस्थित जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, आप लोग भी घर पे चुपचाप यूं ही मत बैठे रहिए, अपनी बेटियों को, बेटाओं को, भाई बहन जो भी है घर पे, सबको सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने के लिए। आप लोग उन लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, साथ में खड़े रहिए। ऐसे नहीं कि बेटा चलो तुम ये कर लो, अगर बेटा बोलता है कि नहीं हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आप लोग ये नहीं कि चलो भाई अभी आगे बढ़ना तो है, लेकिन घर में इस तरह का परिस्थिति है कि हम लोग तुम लोगों को सहयोग नहीं कर सकते हैं, इस तरह से मत बोलिए। उसके लिए थोड़ा सा मेहनत आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए और बच्चों को भी आगे बढ़ाइए। और यहाँ पर मैं बस इतना ही पूछना चाहूँगी कि बिजनेस लाइन पे अगर कोई आना चाहते हैं, तो कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझसे पूछ सकते हैं। कितने लोग हैं अभी जो मैट्रिक इंटर लिखे, इसमें से कौन आगे जाकर भी कुछ बिजनेस करना चाहेंगे, बता सकते हैं? हाँ, क्या करना चाहती हैं आप? खड़ा हो खड़ा होइए और मैं उसके बारे में बताऊंगी कुछ आगे। कुछ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कुछ भी, तो मैं देखिए सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं, मैं भी योजना के साथ मैं क्या करूं, तो 1-2 लाख से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा सेटअप के लिए 5 लाख कम से कम चाहिए। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, CMEGP योजना है, PMEGP योजना है, ये सब में 10 लाख तक का आप कुछ भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट का बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं है। बस आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, बैंक में जाइए और जो भी उनका आवेदन है उसको फुलफिल कीजिए। आप लोगों को 35% सब्सिडी पे पैसा मिल जाएगा, और आप लोग जो पैसा मिलेगा उस पर आप लोग लगे हुए रहिए। ये नहीं कि पैसा मिल गया फिर हम लोग उससे कुछ और कर लिए तो फिर नहीं होगा, ठीक है ना? दोना पत्थर का भी आप लोग कर सकते हैं, टिश्यू पेपर के बारे में कर सकते हैं, कप प्लेट है, अगरबत्ती है, बहुत सारी चीजें हैं। ये जो आप फाइल पकड़ेंगे, फाइल बना सकते हैं, पेन बना सकते हैं, पेंसिल बना सकते हैं, छोटा छोटा चीज है, वो सब चीज आप लोग कर सकते हैं। जिस दोने पे अभी आप लोग खा रहे हैं, ये भी तो कहीं से बन के ही आया है ना, तो हम लोग कहीं से खरीदे हैं। अगर हम लोग इसी को अगर अपने भूया समाज में से ही कोई अगर बना रहा होता आज, तो हम लोग उनसे लेते ना। जिस तरह पुरस्कार के लिए चाहिए था इन लोगों को, तो मैं बोली कि चलो आप लोग बोल रहे हो तो मैं अपना जो मेरा प्रोडक्शन है मैं वो दे देती हूँ। तो आज इन भूया समाज को पुरस्कार के लिए बाहर जाना नहीं पड़ा, वो भूया समाज का ही मैन्युफैक्चरर है, और वो उसी का जो है पुरस्कार अभी हम लोग सबको ये करेंगे। उसी तरह से आप लोग जितनी भी माताएं हैं जो पीछे बैठी हुई हैं, उनसे भी आग्रह है कि आप लोग यूं ही घर में
या तो महिला समिति में से भी जुड़े हुए हैं, तो आप लोग यूं ही मत बैठे रहिए, कुछ ना कुछ करने के बारे में सोचिए। व्यवसाय बहुत अच्छा चीज है, लेकिन बशर्ते है कि हम लोग इसको अपना लास्ट ऑप्शन मान लेते हैं। मैं भी लास्ट ऑप्शन ही मानी, लेकिन खैर इसको अगर फर्स्ट ऑप्शन माना जाए तो सोचिए ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो बस मैं आज इतना ही कर रही हूँ। अगर किसी को पूछना हो बिजनेस के बारे में तो आप पीछे भी जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं पूछ सकती हैं, क्या करना है, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे करेंगे, कुछ भी पूछ सकती हैं, कैसे मैनेजमेंट करना है, कोचिंग खोलना है, कुछ भी करना है, किसी को नहीं पूछना है। पूछेंगे थोड़ा देर के बाद। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जोरदार ताली। सबसे पहले हमारे जो मंच संचालक हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में 2025 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में उत्तीर्णता प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो कि हम लोग प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 मना रहे हैं और इसमें आपकी उपस्थिति यह दर्शाता है कि आप कड़ी मेहनत करना चाहते हैं, कड़ी मेहनत करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं भी जब आप लोग की तरह ही मैट्रिक परीक्षा पास किया तो मुझे कोई बताने वाला था ही नहीं कि क्या करना है, क्या पढ़ना है। इस तरह का मंच हम लोग को उपलब्ध ही नहीं था। कोई बताने वाला था ही नहीं कि आपको मैट्रिक के बाद में इंटरमीडिएट में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है और क्या करना है, कहाँ पढ़ना है, ऐसा नहीं बताया जाता था। आज लेकिन माहौल काफ़ी बदल गया है। सभी को बताया जाता है कि आप मैट्रिक या इंटरमीडिएट के बाद इस स्ट्रीम में आपको जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है वगैरह बताया जाता है। और आपको मैं सीधी बात बताता हूँ कि आधुनिक समय में ये 21वीं शताब्दी है और हमारे देश का एक सपना भी है कि विकसित भारत बनाना है, बौद्धिक स्तर में भी और आर्थिक स्तर में भी। तो आप सभी जो टारगेट सेट किए हैं आगे बढ़ करके जो करने का, उसको आप तन मन और धन से लग जाइए। और यहाँ सफलता प्राप्त करने के लिए बहाना बनाने का कोई जगह नहीं होता है। आपको ये नहीं कहना है कि आज मेरा तबीयत खराब है, आज मुझे किताब नहीं खोलना है। ये गलती आप कभी मत कीजिए। घर में शादी है, गांव में शादी है, आप ये मत कहिए कि आज मुझे पढ़ना ही नहीं। जिस तरह आजकल चंद घंटों के लिए आपके हाथ से मोबाइल हटा दिया जाए तो आप शायद बेचैन होंगे। ये सबके लिए। उसी तरह आप सबकी एक दिन में किताब नहीं पढ़ते हैं तो आप बेचैन होना सीखिए। आप पढ़ाई को तड़पना सीखिए, आप उसके लिए मरना सीखिए, उसके बाद ही जाकर के आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। विद्यार्थी दो तरह के होते हैं, क्योंकि हम लोग आप लोग के एज ग्रुप के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। हमें पता है कि आपके मन में क्या चल रहा होता है, फिर भी आप पढ़ाई में ऐसा लीन हो जाइए कि आपके बगल में से भी कोई गुजर जाए तो आपको पता ही नहीं चले कि मेरे बगल से मेरी मम्मी गुजरी या मेरे पापा चले गए या मेरी बहन आकर के कुछ इधर उधर घूम करके चली गई। जब भी आप पढ़ेंगे तो रात के अंधेरे में भी आप जब किताब खोलेंगे तो किताब में लिखी हुई सारी बातें, सभी शब्द आपको हूबहू दिखना चाहिए। अर्थात जो आप पढ़ेंगे आपके माइंड सेटअप में पूरी तरह से कंप्लीटली प्रिंटेड हो जाना चाहिए। ये है। और याद रखिए, मैं भी यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी बताए कि मैं सेकेंड डिवीजन पास किया हूँ और मैं उसी ग्रुप में से हूँ। मैं भी सेकेंड डिवीजन में पास किया था, प्रयास किया और जो बनना चाहता था मैं वो बन नहीं पाया क्योंकि हालात कुछ अलग थे। फिर भी शुभकामना आपको देता हूँ कि आप जो भी बनना चाहते हैं आप बने, लेकिन पढ़ाई से आपको समझौता बिल्कुल नहीं करना है। और मेरे जो भांजा अभी आप लोगों को बताए
कि आपको दोस्तियारी में जिसे हम लोग बैड हैबिट श्रेणी में रखते हैं, आपको वो नहीं करना है, बुरी गति में नहीं पड़ना है। आप हमेशा अपने माता पिता के द्वारा कहे गए बातों पर चलिए, उन पर विश्वास कीजिए, उसको भगवान की तरह मानिए, और जो आपको करना अलाउ करते हैं वही आप कीजिए, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना है। अगली बात, जब भी आप स्कूल जाइए या कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप जाइए, तो आपका जो आचरण है, आप जो डिग्री हासिल किए हैं, वो उसमें झलकना चाहिए। आप अपने संस्कार को, रीति रिवाज को मत भूलिए कि हम किन बीच में रहते हैं। और दूसरी बात, आपको बता देना चाहता हूं कि अभी मैट्रिक लेवल में जो विद्यार्थी सबसे ज्यादा जिस विषय में डरते हैं वो अंग्रेजी है। शायद हम लोग अनुभव करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो मैट्रिक में 80% ले आते हैं, परंतु वे अच्छी तरह से अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। कहीं भी आप एग्जाम लिखने जाइए, या JSSC का एग्जाम लिखने जाइए, JPSC का लिखने जाइए, UPSC का लिखने जाइए, हर जगह इसके लिए बहुत स्कोप रहता है। कुछ दिन पहले मैं अब हम लोग का अपना व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा था, उदय जी एक मैसेज डाले थे कि हमारे समाज का कोई भी विद्यार्थी अगर UPSC का फॉर्म भरा है तो अपना नाम और गांव का नाम, माता पिता का नाम दे। लेकिन मुझे लगता है कि कोई विद्यार्थी उसने अपना नाम नहीं दिया, और ये लिखे थे कि UPSC का फॉर्म भरना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन कोई विद्यार्थी UPSC का फॉर्म भरा ही नहीं। अगर हमारे समाज के जो बच्चे हैं अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं और वो UPSC का एग्जाम फॉर्म नहीं भरते हैं तो कैसे चलेगा। सुखनाथ जी, राम कृपाल प्रधान, कितना दिल्ली तक हमें कितना दूर करते। आज हमार बेटा बेटी मन कर भोइस बने कैसे, लेकिन का कहब मुंडा मंत्री रहे। अब लोग का काम बढ़िया हो रहा है, उतरे में टूटी अतरी। आज कितना हमार बेटा बेटी मन कर कितना खराब लागेला। मैं 12-1 बजे मैं डोमन जी प्रधान फोन करल कि आज सामाजिक कार्यक्रम होते। आज हमार का कहूँ 10 साल में अध्यक्ष भूमिया समाज को लागत देखो चिंता न थे। आज आयोजन गई थी और बहुत अच्छा लागत है कि भाई हमारे घर खूंटी जिला से और लगभग सभी ब्लॉक से हमारे छुआ मना है भाग ले हैं। और हमारे घर से अखिल भारतीय भूया समाज कल्याण समिति एगो हमारे करी समाज कर एटी माने हमारे कर सामाजिक संगठन है नहीं, तो उसका पदाधिकारी में भी यहाँ हैं, जैसे कि रामकृपाल जी हमारे घर प्रदेश प्रवक्ता है, और सचिव हैं हमारे अनिल जी। तो और भी हमारे कर जैसे ये रनिया प्रखंड कर भी जो हमारे कर है, और खूंटी जिला कर भी है हमारे संगठन। पता नहीं रोज में आप जाना थी कि नहीं जाना थी, लेकिन हमारे कर ऊपर भी संगठन है। और खूंटी जिला कर अध्यक्ष तो कर मोहे को, और हमारे कर प्रखंड कर अध्यक्ष वो डोमन सिंह गोल के रखा। तो से लगे हमारे मने इस संगठन बना ही जेकर से कि हमारे समाज पर कुछ अच्छा, कुछ भलाई, कुछ ये सब कर सके। सेकर से हमारे मन ई सब मने समाज का जो संगठन है उके बना के चला। तो जितना भी हमारे घर बाहर से यहाँ है मेहमान और सब जितना गांव कर है और जितना भी छुआ पुता और महिला मना है, तो सबके रनिया प्रखंड खुद और खूंटी जिला पर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और सब कोई के बहुत बहुत बधाई भी है कि भाई हमारे ये कार्यक्रम छोटे से रहे क्षेत्र शरीक हुए हैं। और जितना भी पास बोल छुआ मन सब कोई के हमारे वर्ष से पूरा एक बार पूरा हार्दिक बधाई। और तोहरे मन इसने आगे बढ़ा, तरक्की करा। लेकिन कंडीशन तोहरे मन के कोई भी हमारे जे भी छुआ मन आई हमारे का सामाजिक कमजोरी है, हमारे मन सामाजिक कमजोरी के भी जाने के
अब रोरे में रखल जे भी परीक्षा कर निकलक है नहीं, जितना भी रिजल्ट निकलक रोड में देखो कि टॉप 10 जो है ना ऊपर में 60 गो छुआ रहे, टॉप 10 में ही 60 गो छुआ है और सबका नंबर माने 90 से ऊपर है, माने 95-97% तक। तो भाई ऊपर सामने तो हमारे को नहीं फेंकत है कि नहीं, हमारे पढ़ाई की कमजोरी है कि हमारे का सामाजिक कमजोरी है कि, तो हमारे के गार्जियन के भी और छुआ के भी ये बात के समझे पड़ी कि भाई इतना नंबर लाइन के हमारे मने अपन भला शायद नहीं कर पा रहा, और अगर यह रवैया रहा है नहीं, वो खाली पास होलक वाला गिनती करा हुई, तो सेकर से ज़्यादा माने अब मेहनत करना है, ज़्यादा मेहनत करना है। काले कि भाई जे मैं बता दो नहीं, जितना 60 माने टॉप 10 जो है ना राज का चाहे जिला का ऊपर में सब कर नंबर 60 गो छुआ रहे, माने एक तो 2 नंबर में 5 गो छुआ, तीसरा पायदान में 5 गो छुआ, तीसरा करके 60 गो और सबका नंबर 90 से ऊपर है। तो हमारे समाज में अगर 90 से ऊपर केकरो नंबर रखे कोई भी जगह पर है कि नहीं, तो सेकर से ये हमारे का सामाजिक कमजोरी है, हमारे में छुआ उनके उतना ध्यान नहीं देख पा रही है। अच्छा गार्जियन मन जनकर्ता के रूप में हैं, उनको कभी भी छूट, कभी भी बाल या बच्चे छात्र छात्राएं अपने माता पिता को कभी भी झूठ बोलने का आदत मत कीजिए। उनके जो भी थोड़ा ही संसाधनों उपलब्ध कराएं, उन संसाधनों को सही अपने सदुपयोग में लाने का प्रयास करें, तो जिंदगी में कभी भी आपको पछताने का जरूरत नहीं होगा। क्योंकि हमारे समाज कोई वीआईपी बहुत मेहनत का समाज है, कितने ही अपने बाल बच्चों को पेट काट करके पढ़ने उठने के करके बड़ी मेहनत करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाने का जुनून रखते हैं। उनको एक ऐसे मेरा बाल बच्चा हो, बच्ची हो कि जिंदगी में एक समाज में नाम रोशन करे, इस तरह से उन लोगों का सोच रहता है। और यही एक समय है जो हमारे पूर्व प्रवक्ताओं ने भी बताया, यही मैट्रिक इंटर का समय है जो समय को बर्बाद करने का और अपने आप को जीवन में एकदम बर्बादे होने का ऐसे समय है। इस समय को कभी भी अपने आप में आत्मा में इस तरह का वास करने का समय ना दें। फिर आज हम ज़्यादातर